आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज की ये मेरी दूसरी वीडियो है और ये पूरी तरह से जनपद फतेहपुर पर केंद्रित है। जनपद फतेहपुर में अवैध मोरम खनन, अवैध मोरम डंप और ओवरलोडिंग से टूट रही ग्रामीण सड़कों का मामला वर्षों से चर्चा में है। लेकिन दुर्भाग्य से तमाम जन शिकायतों, समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होने के बाद भी शासन और प्रशासन द्वारा तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है, ये आश्चर्य का विषय। एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में आ गया। कारण है कि बिंदकी क्षेत्र के एक पूर्व माननीय विधायक, जिन्होंने नाम न उजागर करने की शर्त पर ये बताया है कि उनके द्वारा शासन को इस संबंध में दूसरी बार चेताया गया है। भेजे गए पत्र के अनुसार उन्होंने बताया कि योगी राज में मोरम माफियाओं की निरंकुशता और भारी वाहनों की ओवरलोडिंग जारी है। बड़े बड़े मोरम के डंप शासन प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। विधायक जी के अनुसार मोरम के बड़े खेल की ओर शासन का ध्यान ये दूसरी बार खींचा गया है। उनके अनुसार मोरम माफियाओं की निरंकुशता ने शासन की नीतियों का माहौल बना करके रख दिया और योगी राज में जीरो टॉलरेंस की नीति का खुलेआम माहौल उड़ाया जा रहा है। माननीय पूर्व विधायक के अनुसार जनपद के गाजीपुर, असोथर और ललौली थाना क्षेत्रों में कई बड़े बड़े मोरम के डंप लगाए गए हैं, जिनकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन और खनिज अधिकारी को पूर्व में भी शिकायत करके बताई जा चुकी है। लेकिन खनिज अधिकारी द्वारा इस शिकायत को बहुत हल्के में ले करके इसको निपटा दिया गया। पूर्व विधायक ने के द्वारा भेजे गए पत्र में जो उन्होंने शासन को भेजा है, उसमें उन्होंने ब्यौरेवार और थानेवार लगाए गए मोरम डंपों का विवरण बताते हुए इसमें खनिज अधिकारी, परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय पुलिस की संलिप्तता को भी उजागर करते हुए उत्तर प्रदेश शासन की हो रही राजस्व की चोरी का भी सिलसिलेवार खुलासा किया। यह राजस्व की चोरी सरकार से माफिया किस तरह से करते हैं, इसका भी पूरा विवरण माननीय विधायक ने अपने पत्र में दिया है और उन्होंने उसका तरीका भी बताया है कि किस तरीके से इस राजस्व की चोरी मोरम माफियाओं द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से भंडारित मोरम की निकासी प्रतिदिन इस जनपद में 200 से 250 ओवरलोडेड ट्रकों और डंपरों द्वारा कराई जा रही। मोरम भंडारण की एक नीति शासन द्वारा बनाई गई है जो शायद आम जनता तक उपलब्ध नहीं। उस नीति के अनुसार उस नीति में एक शर्त ये भी है, जिसमें मोरम भंडारण का पट्टा जिला प्रशासन द्वारा दिया जाता है। उसमें एक शर्त ये होती है कि नवंबर तक लगभग 90% मोरम डंप से खाली हो जानी चाहिए, क्योंकि 1 नवंबर से ही
मोरम खदान का कार्य फिर से प्रारंभ हो जाता है। विधायक जी द्वारा शासन को भेजे गए पत्र में कई डंपों से हो रही राजस्व चोरी का खुलासा किया गया है, जिसमें उनके अनुसार थाना गाजीपुर के सेवरा मऊ गांव के पास एक चर्चित राजनीतिक बाबा द्वारा कई हजार घन मीटर का डंप कराया गया, जहां से प्रतिदिन 100 से 150 तक वाहन पोकलैंड से ओवरलोडेड कराकर निकाले जाते रहे। और जब मोरम की मात्रा पहले शिकायत की गई मोरम की मात्रा के संबंध में, तो खनिज अधिकारी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, और जब मोरम की मात्रा काफ़ी कम हो गई तो उनके द्वारा मोरम निकासी की अनुमति दे दी गई, और वो भी बहुत कम दामों पर, जो कि खुलेआम उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व की चोरी है। ये असंभव है कि मोरम माफियाओं द्वारा इन डंपों के माध्यम से जो खेल खेला जा रहा है कि उसकी जानकारी शासन, प्रशासन या खनिज अधिकारी को न हो। लेकिन सारी जानकारियां होने के बावजूद इन माफियाओं पर कोई कार्रवाई न किया जाना न केवल उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों की खुली अवहेलना है, वरन जिस तरीके से इन भारी वाहनों के ओवरलोडेड होकर निकलने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, वो आम जनता के पैसों का दुरुपयोग भी है। इस क्षेत्र की सैकड़ों सड़कें तो आज इस हालत में हैं कि आम आदमियों का वहां से पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन आम जनता द्वारा बार बार लोक निर्माण विभाग, जिलाधिकारी महोदय, खनिज अधिकारी से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। ये जनता के लिए आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन जो भी लोग मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए कतई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये सारा खेल बिना अधिकारियों की संलिप्तता के मोरम माफिया कर ही नहीं सकते। जैसा कि अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रतिष्ठित अखबार के ब्यूरो प्रमुख द्वारा सार्वजनिक रूप से यहाँ के संगठन प्रभारी बांदा के पूर्व सांसद आर के पटेल जी से खुलेआम प्रश्न किए गए थे, यहाँ पर तैनात थानेदारों के बारे में और बहुत सारी समस्याओं के बारे में, और जिस पर पूर्व सांसद द्वारा ये कहा गया था कि बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो योगी जी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, और उनकी सूची बनाई जा रही है तथा उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। खैर, पुलिस विभाग में तो कार्रवाई हुई जब जमे जमाए 3 थानेदारों को थानों से पृथक कर दिया गया और 3 थानेदारों को इधर से उधर कर दिया गया। लेकिन इन मोरम माफियाओं पर और इन खनिज अधिकारी पर कब कार्रवाई होगी, ये जिला जानना चाहता है और उसकी प्रतीक्षा भी कर रहा है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत,